वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों और हमारे फ्यूचर के सोल्जर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास रेगुलर चल ही रही है और मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की, जिसमें से हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आपके लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें आपको पूरी मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, सोल्यूशन हो रहा है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आपके जो मैट्रिक्स में सबसे भारी भरकम क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका कम से कम 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं और वो आपका पेपर में सबसे पीछे पार्ट 8 में होता है। वो आपका क्वेश्चन शायद जहाँ तक 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। यहाँ से आपके मैट्रिक्स 8 5 13 नंबर ये और 2 क्वेश्चन आपके ठीक तक करेक्ट में होते हैं। तो आप मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होता है आपका उसमें कम से कम 15 नंबर का जरूर से पूरी मैट्रिक्स इंटर क्लास में देकर के आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, तो उसके 15 नंबर तो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जब मैं आगे अभी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। आप अगर उसको एक क्वेश्चन ये और आप मैट्रिक्स को तैयार कर लेते हो तो आपका 23 नंबर ये आप कम से कम मैथ्स में आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो आप ये क्लास रेगुलर देखते रहिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी भाई बहन होंगे आप इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए और साझा करिए, क्योंकि हमसे वो सभी बच्चे पढ़ते हैं जो गाँव से होते हैं और बहुत ही उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर होती है। तो हम आपको यूट्यूब में ये फ्री की शिक्षा दे रहे हैं और फ्री की शिक्षा की भाई कोई इज्जत नहीं होती है। वो आप लोग हमें जितना ही सपोर्ट करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी मोटिवेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आज कुछ प्रॉब्लम है, तो आइए हम उसको एक बार देखते हैं और आप उसको जैसे ही मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखता हूँ तो आप उसका एक जरूर से सोल्यूशन भी इसके बताइएगा हमें कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यदि आपको कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, भाई मैं बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, मैं आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन उत्तर नहीं लिखूंगा, मैट्रिक्स लिखूंगा, मैट्रिक्स का डायरेक्ट सोल्यूशन कराऊंगा और आपको पेपर में भी इसी तरह करना होगा। ठीक है, पेपर आपको पूरा उतारना नहीं है। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, फर्स्ट रो में 1 0, सेकंड रो में 1 1 ए है एंड आपका मैट्रिक्स बी हो जाएगी आपकी पेपर में है। ये सारा क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू चल रहा है यहाँ पे 2 0 1 1 एंड आपका सी मैट्रिक्स है आपकी, मैट्रिक्स आपकी सी दी हुई है आपकी -1 2 3 1। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो। सिद्ध करने में आपको यह फर्स्ट कंडीशन आपकी कह रहा है ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी, फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन आपकी कह रहा है ए बी प्लस ए सी। ये हमको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोट्स बुक पर नोट करिए और इसका सोल्यूशन करके भेजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन कराता हूँ। सोल्यूशन हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट सोल्यूशन कह रहा है आपका ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ए हमको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना आपका, एक जगह पे आप कर सकते हैं, एक जगह पे हो जाएगा आपका 1 0 1 1। ठीक है, फिर उसका कह रहा है इन ब्रैकेट बी प्लस सी की आपको बी ये है सी ये है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, जोड़ना है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी प्लस सी को जोड़ना है, बी का जीरा है 2, फर्स्ट रो में 2 0 एंड सेकंड रो में 1 1 ऐड कर दीजिए आप, मैट्रिक्स सी को ऐड करना है तो -1 2 3 एंड 1। फिर हमारे ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में आपका ये है एंड आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, 0 में 2 ऐड करोगे आपका 2 हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 1 1 आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये इनटू था, यहाँ पे ऐड था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है। हमने आपको पीछे की वीडियो जितनी भी है मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है। तो आप भी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप भी को मल्टीप्लाई अब आप ऐसे करोगे। देखो, जो आपका मैट्रिक्स आपका ए था, ये आपकी ए मैट्रिक्स थी, तो कोई आपके यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आपकी इतनी निकली जो है वो आपका क्या है, बी प्लस सी, क्योंकि इस कंडीशन से आपका बी प्लस सी, यहाँ पे आपका इंटू था तो हमने यहाँ पे इंटू किया। ठीक है, अब हम आपको इंटू करना जिसके पिछली वीडियो बता चुके हैं वही रूल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स ए है इसका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या आएगा 1, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 में करो क्या आएगा 0। फिर इसी 1 का मल्टीप्लाई आपको सेकंड कॉलम्स करना है तो 1 2 जा 2, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अब आपका सेकंड रो का मल्टीप्लाई किसमें होगा, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 × 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट करिए, 1 2 जा 2
प्लस 1 टू ज़ा 2। नेक्स्ट करिए, आप इसको ऐड कर सकते हैं। 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2 एंड 1 + 4 = 5 एंड 2 + 2 = 4। ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा। कंडीशन नंबर सेकंड हम लेते हैं, ठीक है। कंडीशन सेकंड कह रही है हमें, सेकंड कंडीशन कहती है कि AB प्लस AC निकालना है हमें। मतलब आप पहले A डॉट B निकालो, फिर प्लस का साइन लगाना, फिर A डॉट C निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं A डॉट B। तो हमें पहले A डॉट B निकालना है। A डॉट B की जगह आप मैट्रिक्स ले लो। A मैट्रिक्स ही है, B मैट्रिक्स ही है, तो आप लिख लो A डॉट B की जगह आप कर सकते हो 1 0। यहाँ पे आप कर सकते हो 1 0 1 1 A डॉट B मैट्रिक्स की जगह हो जाएगा 2 0 1 1। फिर से आपको इधर मल्टीप्लाई करना है। 1 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 0 1 0 एंड 1 0 0 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1 2 का आपने 2 कर दिया, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, 1 0 0 फिर 1 0 0 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 करो, फिर 1 को मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 प्लस 1 का करोगे तो यहाँ पे 1। अब इसका ऐड कर लो, 2 + 0 = 2 एंड 2 + 1 = 3 एंड 0 एंड 1। ये आपका क्या है? A डॉट B है। आप यहाँ पे इसको कर सकते हो A डॉट B। यहाँ पे आपका A डॉट B आ गया। अब आपको निकालना है A डॉट C। तो हम आगे करते हैं A डॉट C। A डॉट C के लिए मैट्रिक्स आप फिर से A लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैट्रिक्स A हमको दी हुई है 1 0 1 1 एंड इनटू मैट्रिक्स C पे हमको है -1 2 3 एंड 1। फिर से आप इसका A डॉट C निकालो। A डॉट C आप जैसे ही निकालोगे तो 1 को मल्टीप्लाई -1 में करो, -1 0 का 3 में करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में करोगे तो 2 1 2 और प्लस 0 का 1 में करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना -1 प्लस 3। 1 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, -1 प्लस का साइन लगाना है, फिर 1 × 3 = 3। फिर 1 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है, 2 1 2 प्लस 1 1 1। तो A डॉट C = ऐड कर दीजिए -1, यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 3। तो हमको क्या मिल गया है? आप यहाँ पे A डॉट C निकाल लिए हो और यहाँ पे आप A डॉट B निकाल लिए हो। तो हमको आनी कंडीशन C A डॉट B प्लस A डॉट C निकालना था। तो आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे A डॉट B प्लस A डॉट C इज इक्वल टू आपका क्या है? A डॉट B ये आपको दिया है 2 0 3 1, प्लस का साइन लगाना है। हमारा A डॉट C की जगह ये दिया हुआ मैट्रिक्स -1 2 2 एंड 3। अब आपको इसको ऐड करना है। ऐड करके हम यही पे इसका आंसर आपको लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 2 में 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, 0 में 2 ऐड करोगे आपका 2, 3 में 2 ऐड करोगे आपका 5 एंड 1 में 3 ऐड करोगे आपका 4। ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा A डॉट B प्लस A डॉट C। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा भाइयों, ठीक है। और कैसी लग रही है क्लास एक बार उसे आप शेयर करके जरूर से बताइएगा और अपना आंसर मैच करिएगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इधर मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं रेस कर दे रहा हूँ। आप सब लोगों ने इसको कर ही लिया होगा। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन PYQs हैं और इन्हीं क्वेश्चन को एक नहीं कई बार प्रैक्टिस करिए। हो सकता है एग्जाम में आपको छपे छपाए हुए क्वेश्चन मिल सकते हैं यहीं से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ इंटर क्लास में ही नहीं, आगे आप कभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे वहाँ पे मैट्रिक्स पूछी ही जाती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। कह रहा है यदि कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपका। इसमें फर्स्ट रो में है 1 0 0 1 एंड कोई मैट्रिक्स आपको बी दी हुई है, जिसमें बी में है आपका A C B एंड D। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है। कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि A डॉट B का जो होल ट्रांसपोज है इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। हमको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। भाई आप ये जरूर से जान लो, अगर किसी भी हमारे भाई बहन को अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है
उसके लिए मैं एक क्लास इंडिविजुअली लाऊंगा, उसको आप कभी मिस मत करिएगा। तो अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर मैट्रिक्स की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारी क्लास आएगी आपको थंबनेल में पहले से मैं आपको लगा के उनके सर के जरिए आपको बता दूंगा कि हमारी क्लास कब होगी, ठीक है। हम पहले यहाँ पे ए डॉट बी का होल ट्रांसफॉर्म निकाल लें, या जैसा ही आप कहो, चाहे आप ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज कर लो पहले, या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। तो पहले हम इसका सोल्यूशन जब करेंगे, सोल्यूशन हम करते हैं ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल दो ए डॉट बी, जो भी हमारा ए डॉट बी आएगा उसका आप होल ट्रांसपोज मार देना, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज। ए डॉट बी आप निकालिए, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दिया है 1 0 0 एंड 1, ये हमारी मैट्रिक्स ए। डॉट बी की जगह में दिया हुआ है ए सी बी एंड डी। भाई यहाँ पे कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से दिए हैं जिसको आपको देख करके डरना नहीं है भाई, जो बंदा ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही डट करके आगे निकलता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करो। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको जो भी मैट्रिक्स दी हुई है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर कोई सेकंड मैट्रिक्स है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कराना है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 का इंटू ए में कराओगे तो कितना आएगा ए, प्लस 0 का इंटू बी में कराओगे कितना आ जाएगा 0, फिर 1 का इंटू आपको सी में कराना है तो सी, प्लस 0 का इंटू डी में कराओगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। जिसको ना समझ में आ रहा भाई एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए कि भैया एक बार इसे फिर से रिपीट करिए, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब 0 को मल्टीप्लाई ए में कराओगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई बी में कराओगे तो मैं यहाँ पे केवल डायरेक्ट बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप 0 को मल्टीप्लाई सी में कराइए 0 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई डी में कराओगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा डी। आप इसको जब आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा क्या, 1 में ए में 0 जोड़ो क्या आ जाएगा ए, सी में 0 जोड़ोगे क्या आ जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, एंड ये क्या हो जाएगा आपका डी। तो हम यहाँ पे क्या निकाले हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी क्वेश्चन कह रहा है हमें ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज चाहिए। जब आपको ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज चाहिए तो कुछ नहीं करना है भाइयों, ए डॉट बी का जो होल ट्रांसपोज हो जाएगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप चेंज कर दो। तो हम रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ए सी बी एंड डी ये आपका मिला ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। ये हमने क्या सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया। अब हमको सिद्ध करना है कि राइट हैंड साइड भी यही होगा। राइट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका आप सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ और आप अपना मैच कर लीजिएगा। जिसका आंसर हो आ जाएगा वो बहुत अच्छा है, ठीक है भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कह रही है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका लो राइट हैंड साइड, हमको बी मैट्रिक्स दिया है, पहले आप बी निकालो। बी क्या क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट रो में ए सी बी एंड डी, तो आप यहाँ पे बी ट्रांसपोज कर लीजिए। जब आप ऐसे बी का ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, ए सी बी एंड डी, ये आपका क्या आ जाएगा बी। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, आप आपका क्या है ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए लिखना है, ए जो आपकी मैट्रिक्स हुई है 1 0 0 1। अब आप इसका जो ट्रांसपोज निकालते हो, ए का ट्रांसपोज जैसे करते हो तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में 1 0 0 1, ठीक है। यही है, हमको मिल गया ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ये रहा, बी का ट्रांसपोज ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक से मैंने दिया है ए बी सी एंड डी, एंड यहाँ पे ए ट्रांसपोज हमको दिया है 1 0 0 1। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराइए, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, बी का 0 करोगे प्लस करके 0, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0, 1 का ए में करोगे 0, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी, क्योंकि भाई 1 का 0 में करोगे 0, बी का 1 में करोगे बी आ जाएगा। फिर आपका सी का 1 में करना है तो सी 1 से सी हो जाएगा, प्लस करोगे 0, डी का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, फिर सी का यहाँ से 0 करिए 0, डी का 1 में करो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मैच कर लो, ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में है ए बी सी डी, और यहाँ पे आप मिला सकते हैं बी डॉट ए का बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है ए बी सी डी। क्या आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपका प्रूफ हो गया। ये भी आपका 2018 का इंटर क्लास का 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है भाइयों। आप अपनी भी, आपकी जो भी रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी, आप जिसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसमें सारी प्रॉब्लम आप जरूर सॉल्व करिए। जब हम आपको दिसंबर में मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे तो हो सकता है यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर में छपे छपाए हुए मिल जाएँ।
ठीक है, अब हमारे पास कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। अब मैं दे रहा हूँ, आपके पास केवल 2 मिनट का टाइम रहेगा, आप उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके ज़रूर से बताइएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है भाइयों, और इतनी मेहनत के लिए आप कम से कम तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और जो भी हमारे दोस्त हैं वो जल्द से जल्द जाएँ, और हमारे भाई लोग हैं जल्द से जल्द जाएँ अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएँ। ठीक है, चलिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया है, कह रहा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये हमें आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा ये कितने क्रॉस, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप जरूर से एक बार कमेंट करके बताइएगा ये कितने रो कितने कॉलम की मैट्रिक्स है। ठीक है, 4 and 2, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है। ठीक है, जो भी हमको बताएगा ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारे भाई और बहन जो भी हमसे क्लास कर रहे हैं उनको ये तो मालूम है कम से कम ये कितने क्रॉस कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ये आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपको ये कितनी क्रॉस कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कोई कमेंट करके बताएगा भाई, जल्दी से बताओ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चलिए ठीक है, कुछ लड़के कमेंट कर दिए हुए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे पता चल रहा है आपका 4x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आपकी कितनी क्रॉस की है, 4x1 ऑर्डर की। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये 4x1 ऑर्डर की है, तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ये हो गया आपका 4 क्रॉस, कॉलम एक ही है तो कितना हो जाएगा 1, तो 4x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, अब आपको इसके आगे प्रूव करना रहेगा। प्रूव करना है हमें कि ए ट्रांसपोज ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका, हमको निकालना है पहले ये हम करते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो हमको दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है, ए की जगह पे आप लिख सकते हो 3, 5, 4 एंड 2। ठीक है, ये आपका क्या है ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका ए ट्रांसपोज जैसे ही निकालोगे तो ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, रो में है इसको आप कॉलम में है तो आप पूरा रो में चेंज कर दो, 3, 5, 4 एंड 2 ये था। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो आपको सबको इसे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन सब पे होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 का, फिर 2 का, कराइए मल्टीप्लाई। 3 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 प्लस 3 5 15 प्लस 12 प्लस 6, ये आपका फर्स्ट रो हो गई। सेकंड कराइए, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 50 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं और बड़ा कर ले रहा हूँ। अब आप 4 का मल्टीप्लाई कराइए, 4 4 3 12 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें मल्टीप्लाई कराना है 2 से, 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 4। भाई आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा ना, अब इतना मैंने कर दिया है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो आप क्या आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज यहाँ से निकल आएगा। अब आगे आपको निकालना है ए डॉट ए ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ये है, तो यहीं पे कह रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज। भाई आप किसी भी नंबर का शेयर नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे अगेंस्ट वही तो आएगा, तो यहाँ पे आपको